हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो अभी सुबह का 5:20 या 30 हो रहा था। अभी रिटर्निंग का टाइम आ चुका है। आप लोग को गाड़ी और बैग का पैकिंग ये सबसे समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, अभी हम लोग निकलेंगे। एक एक सामान को हम लोग ढो के बाहर ले रहे हैं। तो सबको एक एक करके, ये बहन माँ भी एक एक करके निकाल रही है। तो अभी तो मेरे को उड़ चुका है, पर ये केज क्या है, कैसा है, सब कुछ मैं आप लोग को घर जाने के बाद डिटेल में दिखाऊंगी। पर अभी तो बस इसका पैकिंग हो जाए, क्योंकि अभी ना गाड़ी में जगह बिल्कुल भी नहीं बन रहा था। आप लोग को आते टाइम आप लोग देखे ही होंगे कि हम लोग 1 या 2 बैग में आए थे, पर जाते टाइम ना आप लोग गिनिएगा तो 6-7 बैग हो ही जाता है। क्योंकि कुछ मार्केटिंग भी इस बार ना बहुत सारा मार्केटिंग हुआ है, और मार्केटिंग भी है साथ में। आपका घर से भी मैं कुछ पुराना सामान और मेरा यादगार सामान ले रही हूँ, तो वो सब भी ले रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इसी वजह से तो देखिए, अभी जैसे कि हम लोग का पैकिंग हो जाएगा। अभी हम लोग को टाइम भी लगेगा पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से प्लानिंग तो हुआ था 5 बजे हम लोग निकल ही जाएंगे, पर वो नहीं हो पाया। क्योंकि देखिए, इंडियन टाइम है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो माँ रो रही थी, क्योंकि उनको बिल्कुल भी मन नहीं था हम लोग को छोड़ने का। पर ये तो ड्यूटी का टाइम है, अभी छुट्टी भी नहीं था, बस बाबा का डॉक्टर का काम था, इसी वजह से ही हम लोग आए थे। तो बेटी उसकी दादी को समझा रही थी, पर बाबा का भी ना थोड़ा थोड़ा काम उनका बचा हुआ था, तो इसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं वो लोग। तो माँ थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी बाबा से कि आपका काम कब ख़त्म होगा और हम लोग कब जाएंगे। तो ये हो रहा था, नहीं तो मन तो था कि वो लोग को भी लेकर आएंगे। बिल्कुल भी बाबा वही बोल रहे हैं कि अभी मेरा काम जैसे ख़त्म होगा हम लोग जाएंगे और ज़्यादा दिन रह के आएंगे। तो माँ के चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आया, पर वो भी नहीं, हम लोग को भी बहुत ख़राब ही लग रहा था कि वो लोग को छोड़ के आने का मन नहीं करता है। क्योंकि देखिए, दूसरे का ससुराल, में बार बार आप लोग को ये चीज़ बताती हूँ कि दूसरे का ससुराल और मेरा जो ससुराल है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्योंकि ये लोग कभी मुझे वो फीलिंग्स दिए ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। तो यही वजह रहा कि मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। आजकल तो फिर भी मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ, इतना नहीं रोती हूँ। पर पहले जब भी मैं कहीं जाती थी ना, मुझे बहुत रोना आता था और मैं एकदम खामोश हो जाती थी। पर आज ड्यूटी का टाइम है, जाना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा वीक हो जाऊंगी तो फिर वो भी ये होगा। तो देखिए, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हम स्माइल करेंगे तो वो लोग को भी अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग जाने के बाद हम लोग को और एक बड़ा चीज़ भी करना है। क्या है, मैं आप लोग को आगे बताती हूँ, बस वीडियो में आप लोग बने रहिए। और देखिए, अभी ये जो जगह है ना, अभी यहाँ पर पलास का फूल बहुत ज़्यादा भरा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। दूर से बोलते हैं ना, पलास फूल का स्मेल बिल्कुल नहीं है, पर खूबसूरत बहुत ज़्यादा रहता है। और ये देखिए, हम लोग आके एक नदी के पास पहुँच चुके हैं। इसमें हम लोग को जो शिवरात्रि का पूजा पाठ का जो सामान था, यानी फूल वगैरह, वो सबको विसर्जन करना है यहाँ पर। तो देखिए, ये वाला बोरा में हम लोग ढो के लाए हैं, इसको ये पानी में बहा देंगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर से। करीबन कितना किलोमीटर आगे? 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर आगे हैं। और यही काम था, विसर्जन देना था। तो ये आज अच्छा दिन में हम लोग विसर्जन दिए, है ना। तो बैठ जाते हैं अभी। और अभी हम लोग बेटी को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोले, तो फिर यहाँ देख रहे हैं कि गर्मा गर्म पराठा था। तो फिर बोली हाँ पराठा खाऊंगी। तो फिर इसी वजह से उसको गर्मा गर्म सत्तू का पराठा और साथ में चना आलू की सब्जी थी। तो फिर वो बोली ठीक है, मेरा वो हो जाएगा। तो फिर उसको खिला रहे थे, क्योंकि हम लोग का तो फास्टिंग था। मतलब जिस दिन हम लोग निकले ना, उस दिन सोमवार था। तो फिर हम लोग का तो नहीं चलेगा। और इसके आगे अगर हम लेट करेंगे ना, तो फिर और कहीं खाने का कुछ व्यवस्था नहीं है, पूरा रास्ता भर खाली है। और देख सकते हैं इस तरह स्टॉल में वो लोग गर्मा गर्म पराठा बना रहे थे, जो कि खाने में सबको अच्छा लगता है, गर्मा गर्म। तो फिर इसी वजह से बेटी को खिला दिए। और जो लोग लेकर आए थे हम लोग, तो फिर वो लोग बोले नहीं अभी हम लोग खाएंगे नहीं। तो देखिए, मैं अभी अपना कॉलेज भी आप लोग को दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई हुआ था, तो आप लोग को साथ साथ ये चीज़ भी दिखा दी, मेरा कॉलेज। तो देखिए, थोड़ा सा सामने और लंबा है, यहीं से शुरू होता है कॉलेज का गेट, और भी एक गेट है, तो फिर वहाँ तक है कॉलेज। बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत। और एक चीज़ है कि यहाँ पर मेरे फादर इन लोग का भी पढ़ाई हुआ है, तो मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ एक साथ। जहाँ फादर इन लोग का पढ़ाई, वहीं पर बहू भी पढ़ी है। तो ये है मेरा कॉलेज, और ये है यूनिवर्सिटी उसी का ही, मतलब बगल में ही सटा हुआ है।
तो ऐसे ही है। और भी बहुत सारा उसका कैंपस बहुत ही बड़ा है, पर इतना तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगी। एक दिन घूमने आऊँगी तो पूरी तरह से दिखा पाऊँगी। तो देखिए बेटी किस तरह से अपने पापा के हाथ में सोई हुई है। वो ना गाड़ी में उसके पापा के साथ ही कंफर्टेबल रहती है। हर बच्चे मुझे लगता है ना कि बाहर जब निकलते हैं तो पापा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और घर पर होने से मम्मी के साथ। तो देखिए उसके पापा के हाथ में सोई हुई है। कभी कभार तो ऐसे करती है कि मेरे गोदी में सिर और उसके पापा की गोदी में पाँव रखकर पूरी तरह से सो जाती है, आते टाइम जैसे की थी। पर इस बार थोड़ा सा अभी अभी बैठी है ना, तो इसी वजह से नींद नहीं आया है। अभी आके हम लोग एक जगह रुके हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। और मुझे मंकी साइड हो जाओ बेटा, डोर को शट करो, गाड़ी आ रही है उधर से, आओ इधर आओ। तो 1 मिनट रुकिए, गाड़ी पार हो जाए फिर मैं बात करती हूँ। तो ये जो जगह है ना बहुत ही खूबसूरत है, और हम लोग पूरी तरह से जंगलों के बीच खड़े हैं। और इतना अच्छा टर्निंग, इतना कितना ज़्यादा टर्निंग होगा। गाड़ी आ रही है उधर से, डोर को शट कीजिए। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बोले कि नहीं, बहुत देर तक बैठे रहे। और इस बार ना अच्छा क्या हुआ कि बेटी का उल्टी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग बेटी को पहले ही मेडिसिन दे दिए थे। और ऐसा हम लोग का फास्टिंग है। मोंकी है यहाँ पर नज़दीक में, क्योंकि हम लोग पूरा ना घना जंगल के बीच खड़े हैं अभी। और मैं बोल रही थी इनको कि ऊपर से अगर इसको शूट किया जाता ना बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि पूरा रोड एकदम टर्निंग, बहुत सारा टर्निंग है। ये सुनिए, मतलब नज़दीक में ही कहीं मोंकी है, पूरा आवाज़ आ रहा है। हम लोग तो देख, हाँ दिख नहीं रहा है पर सुन रहे हैं हम लोग। तो अभी पानी वानी पी रहे हैं, क्योंकि फास्टिंग तो है आज, तो कुछ खा नहीं पाएंगे। ये मुझे पूछ रहे थे कि कुछ खाना है कि नहीं, तो कुछ खाना नहीं। मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ। पर हम लोग ना पूरी तरह से टर्निंग को पार करके आए और इधर खड़े रहे, क्योंकि टर्निंग में गाड़ी रोकना सही नहीं रहता, तो इसी वजह से तो यहाँ आगे। पर ना ऊपर से अगर टर्निंग से होता तो और अच्छा दिखता मेरे ख्याल से। इधर साइड हाँ अभी हम लोग बहुत नीचे उतर गए हैं। फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। हम लोग कितना घना जंगलों के बीच खड़े हैं। मुझे लग रहा है ना मैं अपने मामा घर जा रही हूँ जैसे, क्योंकि मेरे मामा घर भी जाते हैं ना तो टर्निंग होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं। ये तो पूरा घुमावदार रोड है। चलिए दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए रोड, इस रोड से हम लोग जाएंगे। और ये है, मारो मुझे मारो। और ये है पर अभी ना पतझड़ का टाइम है तो पूरी तरह से सूख चुका है। और ये टर्निंग से हम लोग आए। इस तरह से पूरा रोड ऐसा ही है, और घना जंगल कितना है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बेटी बोल रही है तब से, मोर का आवाज़? वाह, नहीं मोर का आवाज़ ऐसे नहीं होता है। और ये तो थोड़ा नज़दीक है, पूरा ये ना दूर जगह। हम लोग अभी डाउन में आ गए हैं, फिर भी इतना देखिए नीचे है ये। और जैसे ऊपर से ना कम से कम 200-300 फीट नीचे नहीं होगा, ऊपर जहाँ थे जब हम लोग 200-300 फीट ऊपर का जगह था। पर अभी तो हम लोग खैर पूरी तरह से नीचे आ चुके हैं। ये देखिए, ये है रोड। ये चेंज किए बिना ही उठ के ही आ गई है, जैसे पहन के सोई थी ना, बस जींस डाली और आ गई। कंघी भी नहीं की हो ना, थोड़ा सा उसका बस कंघी कर दी थी मैं। इतना सुबह कौन क्या करता है। यहाँ तो अच्छा लग रहा था, पर हम लोग पहुँचेंगे फिर ये ड्यूटी भी निकलेंगे। तो फिर चलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। फिर घर जाने के बाद, नहीं सॉरी, यहाँ और भी कुछ अच्छा देखूंगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। घर जाने के बाद नहीं, यहीं दिखा दूंगी आप लोगों को। तो चलिए मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। ओ भाई मारो मुझे मारो। ओ भाई मजाक चल रहा है, चलो घुसो। हाँ ये बात ना पीयूष भी जब तक बोलता रहता है। ये हम लोग हेलो ऐप से देखे थे। हेलो ऐप से? ओ भाई मारो मुझे मारो। मजाक चल रहा है। नहीं मजाक चल रहा है। हम बाहर उधर किधर? नहीं इधर ना पापा आनी नहीं है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी घर के पूरा करीब आ चुके हैं।
और देखने लायक कुछ नहीं था, तो आप लोगों को कुछ दिखाई भी नहीं, और मेरा ना थोड़ा आंख भी लग हाँ गया वो था। सच्चाई तो बोलो कि सो रहे थे। हाँ, सो हाँ। तो रही थी। इसीलिए तो दिखाए क्या नहीं, आप सो रहे थे इसीलिए हाँ। वीडियो बंद। वो तो होगा, कैमरा मैन ही अगर सो जाए तो कौन वीडियो करे। हाँ तो फिर वही हुआ, मैं थोड़ा सा सो भी गई थी क्योंकि बहुत रात तक जग रही थी, और साथ में ऊपर से बहुत जल्दी उठी हूँ। और जर्नी आज सुबह से हम लोग का जर्नी बिल्कुल भी पता नहीं चला, और हम लोग आ गए हैं यहाँ, फाटक थोड़ा बंद था तो फिर 1-2 मिनट रुकना पड़ा, और साथ में ये सब्जी भी लेकर आए क्योंकि आज तो फास्टिंग है। हम लोग का तो कोई टेंशन नहीं, बेटी के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, तो फिर इसी वजह से। और फिर अभी चलते हैं, घर पहुँच जाते हैं, क्योंकि उस दिन का जो जर्नी था ना बहुत ही तकलीफदायक हुआ था, पर इस बार उसका बिल्कुल ही उल्टा रहा। हम लोग बहुत आराम से आए हैं। तो चलिए चलते हैं घर की ओर और पहुंच जाते हैं घर। घर पहुंच जाने के बाद तो आप लोग जानते ही हैं कितना सारा काम रहता है। तो सबसे पहले तो सब्जियों को निकाल देती हूँ, फिर ना मैं अभी चावल चढ़ा कर आई हूँ। पहले हाथ पांव धो ली, बोली बाद में चेंज करूँगी क्योंकि आज फास्टिंग भी है, और अभी साथ में ये गाड़ी में बैठ कर ही आई हूँ, कहीं उतरना तो था नहीं। तो फिर इसी वजह से, क्योंकि अभी ना मुझे खाना बनाना है, सिर्फ बेटी के लिए बोल रही थी, पर मैं इनको बोली जो गाड़ी लेकर आए हैं और साथ में दोनों आए हैं इस बार, क्योंकि बहुत लॉन्ग रूट है और रिटर्न अकेले हो जाएंगे, तो वो बोले कि इनको पूछे कि भैया हम और एक हैं उनको साथ में ले जाएं, तो ये बोले हाँ बिल्कुल ले जाओ, क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वो दोनों आए हैं। तो रास्ता भर तो आप लोग को पता चला है किस तरह का रास्ता है, इसमें खाने का कुछ भी ये नहीं है। तो फिर वो लोग खाएंगे कहाँ, मैं वो लोग को पूछी आप लोग थोड़ा सा आधा घंटा जैसे रुकोगे ना, तो फिर मैं आप लोग के लिए एकदम घर का सिंपल सा खाना तैयार कर दूंगी। तो वो बोले ठीक है भाभी, हम लोग खा कर ही जाएंगे। तो फिर तो मैं वो लोग के लिए भी चावल चढ़ाई हूँ। कुछ ऐसे नहीं करूँगी, चावल दाल साथ में आलू चोखा बना दूंगी, और क्या है उसको घी दे दूंगी, घी बना हुआ है, घी दे दूंगी, नींबू अचार, यही सब, और बड़ी और परवल थोड़ा सा फ्राई करूंगी, यही सब काम है। तो वो लोग को खिलाकर भेजूंगी, तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा कि वहाँ से कोई आए हैं, और बिना खिलाए भेजने से भी मुझे अच्छा नहीं लगता ना। तो फिर इसी वजह से, और घर का झाड़ू पोछा भी करना है क्योंकि बहुत दिन 8-10 दिन घर बंद था ना, तो इसी वजह से घर का झाड़ू पोछा अभी सबको ही, हर लेडीज को ये पता होता है कि घर से कुछ दिन के लिए भी गायब हो जाओ ना, घर का हालत क्या से क्या हो जाता है। तो सब्जी को निकाल देती हूँ, फिर मेरा तो एकदम मुंह उतरा हुआ है क्योंकि फास्टिंग का दिन होता है ही ऐसा है। तो फिर चलिए मैं फटाफट से ये सब काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ, बातें करती हूँ। अभी वो लोग निकल गए तो मेरा काम भी ख़त्म हो गया, और इतना ज़्यादा अभी मुझे नींद लग रहा है क्योंकि सोई नहीं हूँ ढंग से। तो फिर यहाँ नीचे बैठकर आज शरबत पीना पड़ेगा क्योंकि घर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। झाड़ू पोछा हो गया, क्या हुआ? खराब क्या हुआ? मतलब बेड पर सब कुछ रखा हुआ है। वो सब हटा दें। हाँ, और अभी कोई दिक्कत भी नहीं, नीचे बैठकर मैं पीऊँगी, वो तो नहीं बैठेंगे, तो फिर उनको वो वहीं पर बैठे रहेंगे, मैं उनको दे दूँगी, वहाँ पर शरबत पियेंगे। हम लोग का शरबत आ गया है, ये देखिए शरबत, और कपड़ा सब यहीं पड़ा हुआ है। आज तो मिक्कू का याद आ रहा है, बेटी ने आते साथ ही रोना शुरू कर दी। क्यों, एक चीज़ है कि उसका चना जहाँ जहाँ गिरा हुआ था ना, सब सूख चुका था। मैं झाड़ू लगाई, वो यहाँ बैठता था। फिर ये आते टाइम फल भी लाए, तो वो भी जहाँ वहाँ पर खाता था वो चीज़। और क्या था, और क्या, हाँ ऐसे में तो जहाँ गंदा भी किया है ना वो भी पड़ा हुआ है इधर उधर, हम लोग जिस टाइम जा रहे थे, तो वो देखने से भी उसका याद आ रहा है। तो चलिए अभी थोड़ा सा शरबत को पी लेते हैं, फिर मुझे बाकी बहुत सारा काम करना है अभी, घर का क्लीनिंग का, घर का झाड़ू पोछा तो हो गया, बस यही सब सेट करना है अभी। तो उससे पहले मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए अभी, बस वो लोग को भेजना था खिला के, तो फिर मैं बोली जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, वो लोग खा के जैसे ही निकल जाएंगे उसके बाद मैं बाकी का काम कर पाऊँगी। अगरबत्ती दिखा देने से थोड़ा होता ना, तो देखिए, हाँ वहाँ देख के आए थे, यहाँ भी दे देंगे। हाँ यहाँ भी दे देंगे थोड़ा सा। तो मैं चलती हूँ, शरबत इनको पकड़ा देती हूँ, और मैं जाती हूँ थोड़ा सा वहाँ अगरबत्ती, हम लोग के यहाँ अगरबत्ती दे दूँगी, क्योंकि वहाँ तो मैं घर पर आते टाइम ना अगरबत्ती दिखा कर ही आई थी। तो चलिए आज के लिए, आप क्यों, हम जा रहे हैं, अच्छा देख आइए, तो फिर शरबत बन गया है। एक्चुअली बात है कि इनका भी मन ठीक नहीं है, भिक्कू का यह दिन को भी शायद आ रहा है, क्योंकि खामोश है। बेटी तो आते साथ ही रोना शुरू कर दी थी, बहुत रोई। हम पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, फिर हम बोले क्या हुआ, मिक्कू का याद आ रहा, हाँ वो इस जगह में बैठता था, ऐसा ही हुआ।
तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक। नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।